अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। रूस ने अफगानिस्तान पर जारहियत की तो शहीद जनरल जियाउल हक ने अफगानिस्तान से यहां आने वाले लाखों महाजरीन की फलाह बहबूद के लिए एक कमीशन कायम किया। इस दौर में 25 लाख से ज्यादा अफगान जो है महाजरीन ने पाकिस्तान में नकल मकानी की। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तादाद में कमी के बजाय इजाफा होता चला गया। ये वो दौर था जब अमेरिका और यूरोप मुल्कों से इन महाजरीन के लिए इनकी अनगिनत जो है वो डॉलर मिला करते थे इन लोगों को, और अफगान कमीशन में काम करने वाले अफसरान डॉलरों में खेला करते थे। काबुल में पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर अफगानों की वीजे की असूली के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। अब भी कोई जाकर देखे तो सूरत हाल कुछ कम नहीं है। इस सफारत खाने के बाहर खड़े लोगों के लिए ये बहुत बड़ा बिजनेस है। जूं जूं वक्त गुजरता गया, इन पनाह गजीनों ने कौमी शिनाख्ती कार्ड बनवाना शुरू कर दिए और चारों सूबों में जायदादें और कारोबार संभाल लिए। हैरत तो इस बात की है कि वो अफगान महाजरीन जिनके पास ना तो पाकिस्तान के शिनाख्ती कार्ड हैं और ना ही यूएनए के POR कार्ड हैं, इसके बावजूद वो यहां कारोबार कर रहे हैं। कोई माने या ना माने, पनाह गजीनों के यहां आने से हमारी मैशियत पर बुरे असरात तो पड़े ही थे, लेकिन जराइम में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। कत्ल, डकैती, अगवा बराए तवान, बम धमाकों में मुलविस बहुत से अफगान अब भी जेलों में हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क ऐसा है जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी क़याम करने वाले अफगान पनाह गजीनों के सामने बेबस हैं। तालिबान हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद उम्मीद थी कि अफगान महाजरीन अपने वतन लौट जाएंगे, वरना ईरान में अफगान महाजरीन आज भी कैंपों में हैं। अफगानिस्तान में कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रहा है। अब तो नामाजी की तरह वहां इस तेजी से धमाके हो रहे हैं और अमन अमान की सूरत बहाल भी हो गई है। तालिबान हुकूमत के कंट्रोल में है बिल्कुल, और इसके बावजूद अफगान महाजरीन वापस जाने को तैयार नहीं। आजकल सिंध में कुछ पकड़ धकड़ हो रही है जो खुश आइन है। अगर माजी में जाएं तो अफगानिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क था जिसने क़याम पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में मुखालफत की थी। पश्तूनिस्तान का शोशा अफगान हुकूमत ने छोड़ा था। अफगान ने क़याम पाकिस्तान के बाद फौरी बाद हमारे खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के अलावा अलहदगी पसंद तहरीकों की पुष्टपनाही की। अफगान हुकूमत ने पश्तूनिस्तान का एक खुद साख्ता झंडा लगाकर आजाद पश्तूनिस्तान की बुनियाद रखी। इसी दौर की बात है, अफगानिस्तान ने नजीबुल्लाह नामी अपने एलची को पाकिस्तान भेजकर कबायली इलाकों से दस्तबरदार होने को कहा। बलूचिस्तान के जरिए समुद्र तक रसाई के लिए राहदारी तलब की, जिस पर अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल हो। जब पाकिस्तान ने यह शर्त कबूल करने से इनकार कर दिया तो हमें जंगी धमकी दी। अफगानिस्तान ने कबायली इलाकों में अमूर से मुत्तलिक बाकायदा एक नई वजारत बनाई, जिसका मकसद कबायली इलाकों साबका फाटा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था और कबायलों को पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाना था। इस अरसे में अफगानिस्तान हुकूमत ने प्रिंस अब्दुल करीम बलोच को अपने इलाके में कैंप कायम करने की इजाजत दे दी, जिसका मकसद बलूचिस्तान में अलहदगी की एक जो तहरीक को फरोग देना था। इसके एक साल बाद अफगान फजाइया के चंद तैयारों ने फाटा में पंफलेट गिराए, जिनके जरिए कबाइलों को आजाद पश्तूनिस्तान की तहरीक के लिए उकसाना था। इस दौर में वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक पश्तून सरदार मीर जाली खान ने पाकिस्तान हुकूमत से आजाद पश्तूनिस्तान का मुतालबा कर दिया। ना सिर्फ मिर्जा अली अपने यहां पनाह दी, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ गुरिल्ला जंग के लिए ट्रेनिंग कैंप बना दिया गया। एक मौके पर अफगानिस्तान की फौज ने चमन का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जो हमारे बहादुर अफवाज ने
पसपा कर दिया, उनको वहीं रोक दिया। 50 में सरदार मिर्जाली ने ऐलान किया कि इसे अफगानिस्तान की हुकूमत ने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने पर उकसाया था। इसी दौर में अफगान हुकूमत ने भारत से मिलकर पाकिस्तान के मशरकी जानिब से हमला करने की कोशिश की। 1955 अफगान सदर दाऊद खान ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अमेज तकरीर करके पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए और काबुल में पाकिस्तान के सफारत खाने को नजर आतिश कर दिया। 60 की दहाई में अफगान फौज ने बाजोड़ पर मशीन गनों से गोलाबारी की जो 3 रोज तक जारी रही, जिसके बाद पाक फजाइया ने अफगान फौज पर बमबारी की। इस दौर में एक बलोच सरदार शेर मोहम्मद मरी को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप कायम करने की इजाजत देकर BLP की बुनियाद रखी। 1965 की पाक भारत की जंग दौरान अफगान फौज ने महमद एजेंसी पर हमला कर दिया। 70 की दहाई में नाराज बलोचों और पश्तूनों को अपने हाथ ट्रेनिंग कैंप बनाने की इजाजत दी गई और इसी अरसे में पश्तूनिस्तान का डाक टिकट जारी करके पश्तूनिस्तान की तहरीक उभारने की नाकाम कोशिश की और यह सिलसिला 1975 तक जारी रहा। पाकिस्तान में तालिबान हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आई। अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात से तालिबान हुकूमत को बुरी जुमा करार नहीं दिया जा सकता। दरअसल अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान एक ही सिक्के के 2 रुख हैं जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ मिलकर लड़ाई की, जिसके नतीजे में अमेरिका को अफगानिस्तान से जाना पड़ा। ये कैसे मुमकिन है कि मुमलकत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें हों और अफगान हुकूमत इससे लाताल्लुक हो? तो हमारी बहादुर अफवाज की काविशों का नतीजा है कि हमारी सरहदें जो हैं वो महफूज हैं, वरना अफगानिस्तान और भारत मिलकर हमें कब के तबाह कर चुके होते हैं। भी वक्त है हुकूमत पाकिस्तान अफगान पॉलिसी को अज़नो जायजा ले। कम अज कम वो अफगान पनाह गजीनों को जो है जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है उन्हें तो अपने वतन वापस भेज दे। अफगान पनाह गजीनों के क़याम से माशी, इखलाकी और समाजी मसाइल पैदा हो चुके हैं। रूस के खिलाफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का भरपूर साथ दिया था। गंदम और दूसरी अशियाए खुर्दोनोश अभी भी यहां से जा रही हैं। इसके बावजूद अफगानिस्तान से हमें खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अब अफगानिस्तान में काफी हद तक अमन कायम हो चुका है। हमारी बेहतरी इसी में है कि एहसान फरामोश अफगानियों की फौरी वापसी इकदाम किए जाएं। आप अगर इन पिंडी, इस्लामाबाद या किसी भी शहर में चले जाएं तो मैं पिछले दिनों की बात है कि यहाँ पे खड़ा था अपनी एक रोड के ऊपर, तो वहां पे मैं देख रहा था कि तकरीबन के हर चौथे से 5वां बंदा अफगानी नजर आ रहा था। तो इस वक्त हमारे मुल्क में अफगानियों की तादाद इतनी हो चुकी है। हुक्मरानों को चाहिए कि अब सोचें इस चीज पे, क्योंकि इससे मैशियत पे हमारा काफी फर्क पड़ेगा इससे, क्योंकि अफगानियों के ज्यादा यहाँ आने से हर चीज में महंगाई ज्यादा है। वो घरों के किराए भी ज्यादा दे देते हैं क्योंकि उन्होंने मुश्किल में है और परदेसी हैं, यहाँ पे आके रहना होता है, तो घरों के किराए भी ज्यादा दे देते हैं। तो इससे पाकिस्तानियों को घर भी किराए पे नहीं मिलते हैं और घर भी ज्यादा किराए पे मिलते हैं। तो ये काफी सारे इससे मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन भी दबा दें।